दोस्तों 1947 कश्मीर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करा और हमने क्या किया? नथिंग। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। 1999 कारगिल पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। चाहे अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ हो, हमने करा नथिंग। 26/11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म, नथिंग। कश्मीर में टेररिज्म, नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स, नथिंग। कई 100 अटैक हो गए भारत पे, आतंकवादी हमले, नथिंग। वी हैड बिकम द नथिंग स्टेट। बहुत दिल में पीड़ा होती है बोलते हुए, बहुत खून के आंसू रोए हैं सिर्फ ये सोच सोच के कि वी डिड नथिंग। यहां पे लोग कहते हैं नहीं, बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ मैच्योर नेशन एंड वी मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद पाकिस्तान। यहां पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारीख में भी है दोस्तों, कि अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर। एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के फायदे में है। ये सब बेवकूफी की फिलॉसफी है दोस्तों। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट तो वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर होने चाहिए यार, चाहे वो कुछ करें ना करें। पाकिस्तान छटपटा रहा है, वो जो थे ना लाहौरी कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब वो कूं 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 करके नीचे आ गए और यहां पे पूछा गया कि साहब एससीओ समिट है पाकिस्तान में, मोदी जी जाएंगे क्या? तो मिस्टर रणधीर जायसवाल, हु इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेड जब होगा हम आपको बता देंगे, अभी ऐसा कोई फैसला हमने नहीं लिया है। तो इससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है और यहां पे दोस्तों भारत के अंदर एक लॉबी है जो उससे ज्यादा परेशान है यार, उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है। वो लॉबी छटपटा रही है। पाकिस्तानी प्रेमी यहां पे बहुत ज्यादा है, भारत में बहुत ज्यादा हैं। कव्वाली सुन लो और मुशायरे में चले जाओ और बिरयानी खा लो और बहुत बढ़िया यार। उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लगता है कि यही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का एक रास्ता है। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये बोला है डॉक्टर एस जयशंकर ने। तुम कुछ करोगे बेटा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नतीजे तो होंगे। और ये पाकिस्तान को समझाना बहुत जरूरी था और ये सिर्फ मोदी जी कर सकते थे कि पाकिस्तान को ये समझा दिया कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये नहीं कि आप दंदन आते फिर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया दाऊद इब्राहिम से और हम कहने की बात करते हैं यार। एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला है कि मेरे हवाई जहाज तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला आप हुक्म दीजिए। प्राइम मिनिस्टर से बोला सर प्लीज गिव दी ऑर्डर्स। 26/11 करा पाकिस्तान ने, बोलिए जाके ठोक दें कि नहीं, बात करेंगे पाकिस्तान से यार, लड़ाई वड़ाई का कोई फायदा नहीं है। ये गांधी का देश है, हम लोग लड़ते नहीं है। वो हमें मार काट के चले जाएं, डेली यहां पे खून की नदियां बहें, हम गांधी का देश है यार, ये सब बातें मत करो। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, यू आर द बॉस। आपने बोल दिया, एयर चीफ मार्शल अपने आप थोड़ा ना बोल देगा प्लेन्स को कि टेक ऑफ एंड हिट कराची। ही सेड ठीक है, वील स्टैंड डाउन। बट एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने यह प्रपोजल सरकार को दिया था 26/11 के बाद कि ठोको इनको, मेरे हवाई जहाज तैयार है, आप एक बार हुक्म दो, एक बार हुक्म दो, पाकिस्तान की धरती लाल हो जाएगी। एक बार नहीं, बात करनी है। आज की तारीख में आपको यह बात पता होगी क्योंकि यह मीडिया 100 बार आपको बता चुका है कि अमेरिका ने 20 साल में अफगानिस्तान के अंदर $2 खरब, $2 ट्रिलियन खर्च करे अफगानिस्तान की लड़ाई में। $2 ट्रिलियन। उसमें से कुछ लोगों की भलाई के लिए भी करे होंगे, ज्यादातर हथियारों पे करे, और वो हथियारों का पैसा वापस अमेरिका चला गया। बिकॉज जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान में तो वो हथियार नहीं बनते जो अमेरिका को चाहिए, तो वापस अमेरिका से वो हथियार आते थे और वापस पैसा जाता था अमेरिकन कंपनीज को। $2 ट्रिलियन। तो दोस्तों $2 ट्रिलियन खर्च करे अमेरिका ने। अब आप सोचो, इमेजिन। लेकिन भारत ने कितने खर्च करे आज तक 20 साल में? 3 या 4 अरब, 3 या 4 अरब, इससे ज्यादा नहीं खर्च करे भारत ने। लेकिन आपको एक बात पता है, आज की तारीख में अमेरिकन को लोग गालियां देते हैं, पाकिस्तानियों को गालियां देते हैं। एक आम अफगान से जाके सिर्फ ये बोलो, आप काबुल की सड़क पे चलो, बोलो इंडिया, कहता है हिंदी हमारा भाई है। कहता है तुम हिंदी? हां हमारा भाई, आओ बैठो हमारे घर में, आओ खाना खाओ। ये आपकी रिस्पेक्ट है। ये लोग आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं अफगान लोग, क्योंकि उन्होंने खून खराबा देखा है यार, उन्होंने बहुत खून खराबा देखा है। आज से नहीं, 1000 साल से वो मारकाट देख रहे हैं। वो कहते तुम हिंदी, तुम हमारे घर पे आओ खाना खाओ।
पाकिस्तानी इसको मार के भगाओ, अमेरिकन आना मत वरना दोबारा मारेंगे। ये है वहां पे। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो इन्होंने अनइंटरप्टेड डायलॉग के बारे में बात करी ना, बड़े बड़े देश कैसे गेम खेलते हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर पावर्स प्ले अ पार्ट। अब अमेरिका में ट्रंप ने बोल दिया, जब ट्रंप की सरकार थी तो ट्रंप ने यह बोला कि साहब हम पाकिस्तान को कोई एड नहीं देंगे, आई डोंट वांट एनी मनी गोइंग टू पाकिस्तान। ट्रंप के अंडर कुछ जनरल्स थे जो गेम खेलना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान के सगे थे। दोस्तों पाकिस्तान की फौज और अमेरिका की फौज, इसकी साठगांठ बहुत पुरानी है, इनकी बड़ी यारी दोस्तियां हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते भी हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और जितने भी अमेरिकन जनरल्स हैं उनकी पाकिस्तानी जनरल्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। और पाकिस्तानी जनरल्स के 99.9% पाकिस्तानी जनरल्स के जो बच्चे हैं या तो अमेरिका में हैं या कनाडा में हैं, यूरोप में हैं, वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। वो कहते हैं बेकार की जगह। आई एग्री विद देम, बेकार की जगह। लेकिन बात यह है कि उनके इतने अच्छे रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि पूरे नेटो कंट्रीज के साथ पाकिस्तानी जनरल्स के बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। यहां दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में ना कई बार कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स को मैनेज करना पड़ता है। आपको क्या लगता है अमेरिका आपका दोस्त है? आपको क्या लगता है कि जब भारत सक्सेसफुल होता है या भारत में इन्वेस्टमेंट आती है या भारत की जीत होती है, आपको लगता है कि अमेरिका में कोई घी के दिए जला रहा होगा? सांप लौटते हैं उनके दिल में भाई साहब, उनके दिल में सांप लौटते हैं कि भारत क्या कर रहा है, भारत सक्सेसफुल कैसे हो गया यार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भारत का इलाज। चलो एक काम करते हैं, जम्मू में ना कुछ करवाओ। तो बोला साहब वो तो चाइनीज ऑलरेडी पाकिस्तानियों को पैसा देने करवाने के लिए, ठीक है अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आई है इंडियंस के साथ शेयर मत करना, चुपचाप रहो, देखते हैं क्या होता है। ये हैं आपके दोस्त, अच्छे वाले गुड फ्रेंड्स हैं आपके। आई सल्यूट डॉक्टर जयशंकर एंड आई होप दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही रिमेन्स इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई है दोस्तों, कमाल की लीडरशिप, और जिस तरीके से स्पष्ट शब्दों में वो बात करते हैं। आपने एक बात देखी होगी, जनरली जो डिप्लोमेट्स करते हैं ना गोल गोल बातें करते हैं, जलेबी टाइप के ना, ऐसे वैसे आपको समझ में नहीं आएगा हाँ बोल के क्या ना बोल के क्या। डॉक्टर जयशंकर जब ना बोलते हैं तो ना होती है, हाँ बोलते हैं तो हाँ बोलती है, ठोक के बात करते हैं। दैट इज व्हाई आई से वी सैल्यूट हिम। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जयशंकर साहब अक्सर बहुत मुखर होकर बात करते हैं और इस बार भी उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्होंने कुछ इसी तरह की बात की। अब बात यह है कि पाकिस्तान जहां आजकल ये सोचने में लगा कि भारत से बातचीत कैसे की जाए, तो वहीं पर जयशंकर साहब ने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में बोल दिया, बात तो नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी ये आप अच्छे से जानते हैं। अब चूंकि ऐसे में जब एक तरफ एक पक्ष उम्मीद लगाकर बैठा है कि भारत से बातचीत कैसे शुरू हो ताकि हमारा जो व्यापार बंद है भारत के साथ वो चालू हो जाए, वहीं पर अगर जयशंकर साहब ये बोल दें कि बातचीत नहीं हो सकती, तो वहीं पर दिल तो टूटना बनता है। और दिल ही नहीं, इसको तो तोड़ना बनता है। पाकिस्तान को तो तोड़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आज की हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत शांत हो गई है। हालांकि जिस तरह से पिछले 4-5 महीने में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हुई, आतंकी भेजे गए, हमला हुआ, उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट जो शांत बैठी है ये समझ से परे है। जैसा कि मेजर साहब ने भी कहा ना, ठोकना चाहिए इनको, लगातार ठोको, कुछ करें ना करें लेकिन ठोकना चाहिए, तभी तो इनको पता चलेगा क्या हो रहा है। हाँ नो डाउट इसके कुछ गलत नतीजे भी सामने आ सकते हैं क्योंकि बावला देश है, ठीक है कुछ भी कर सकता है, बट अगर दहशत में हम लोग रहेंगे तो फिर ऐसे ही आतंकी गतिविधियां चलती रहेंगी। और हमारे पास तो सॉलिड रीजन है, हम पाकिस्तान की धरती से सिर्फ आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ये बोलता है कि हम आतंकी गतिविधियों से परेशान हैं खुद, तो भाई भारत आपकी मदद के लिए तैयार है। आप बोलो तो सही, भारत पूरा सुपड़ा साफ कर देगा एक ही झटके में। लेकिन जब आप खुद ही पनाह देते हैं, आप खुद ही उन्हें पालते पोसते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं? दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पड़ोसियों को कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे? क्या कहना है आपका? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।